वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। यहाँ हम टेंस को बिल्कुल तरीके से पूरी सीरीज के तौर पर सीख रहे थे। एक के बाद एक टेंस की क्लास लेते हुए आज हम पहुँच चुके हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस पे। यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को विदाउट पीपीटी बिल्कुल आसान भाषा में हम सीखेंगे। 20 से 25 मिनट में हम पूरे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। बिल्कुल तसल्ली में आप सीखते चले जाइए। अगर अभी तक आपने हमारी टेंस की पूरी सीरीज नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरे टेंस कंप्लीट कराए गए हैं। वो टेंसेस क्या होते हैं, आपके पूरे जीवन काम आते हैं। अगर आप 5वीं क्लास के स्टूडेंट है, 5th क्लास के स्टूडेंट है, या फिर आप ग्रेजुएशन लेवल के भी स्टूडेंट है, वहाँ भी ग्रामर में आपको टेंसेस देखने को मिलेंगे। क्लियर। तो टेंसेस की जब भी हम बात करते हैं तो एक बात हम यहाँ पर कॉमन पाते हैं कि टेंसेस में रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और वही हमसे याद नहीं होते। तो रूल्स पे फोकस करते हुए आसान भाषा में आपको रूल्स भी सिखाऊंगा। एक एक स्टेप में हम क्या करते रहेंगे, जैसे जैसे मैं सिखाता रहूंगा वैसे वैसे आप चीज़ों को नोट भी करते रहेंगे। क्लियर दोस्तों। चलिए देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि टेंस को हम कैसे पहचानें। भाई जैसे यहाँ पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो पास्ट का मतलब क्या है। पास्ट का मतलब है भूतकाल। पास्ट का मतलब क्या है दोस्तों, पास्ट का मतलब है भूतकाल, है ना। और कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार, है ना। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है, लगातार। और टेंस जो शब्द है इसका मतलब है काल, है ना। या फिर आप कह सकते हैं कार्य का समय, टाइम ऑफ एक्शन। कार्य का क्या होना, समय, जिसे आप इंग्लिश में मैंने आपको समझाया भी था पहली क्लास में, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टाइम ऑफ एक्शन। क्लियर दोस्तों, टाइम ऑफ एक्शन, इसे हम कहते हैं कार्य का समय। अब एक बात यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि अगर हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस यूज होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, तो हमें पता होना चाहिए कि जब कोई काम लगातार हो रहा हो लेकिन उसका टेंस क्या होगा, पास्ट होगा, मतलब उसका जो टाइम ऑफ एक्शन होगा वो पास्ट होगा। तो आप याद रखना, जब कोई कार्य, आप ऐसा लिख सकते हैं, जब कोई काम पास्ट में, जब कोई काम पास्ट में लगातार लगातार हो रहा हो, है ना, तो वहां इसका क्या होता है, यूज होता है। अगर पहचान की बात करें कि इस तरीके के टेंसेस को हम कैसे पहचान सकते हैं, तो आपको पता है इन टेंसेस के अंत में आपको दिखाई मिलेगा क्या, कोई काम कर रही थी, ठीक है, और या फिर कोई काम कर रहे थे। इस तरीके की चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। तो उम्मीद है इतनी बात तो आपको क्लियर हो गई होगी कि जो पास्ट टेंसेस का यूज कहाँ पर होगा, पास्ट में कोई काम लगातार हो रहा होगा। टेंस के अंत में आपको क्या मिलेगा, ये सब चीजें आपको टेंस के अंत में दिखाई देंगी दोस्तों। ये सारी ही चीजें आपको वाक्य के कहाँ दिखाई देंगी, अंत में। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में आपको क्या क्या दिखाई दे सकता है। वाक्य के अंत में आपको दिखाई देगा क्या, रहा था, रही थी, रहे थे। ये सब वाक्य के अंत में आपको दिखाई देगा एट द लास्ट ऑफ द टेंस। इसलिए इसे हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट मतलब जो समय बीत चुका है, कंटिन्यूअस यानी जो काम लगातार होगा, यानी एक ऐसा समय जो बीत चुका उसमें यदि कोई काम लगातार हुआ था तो उसे हम कहेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर क्या करेंगे, चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे मैंने कहा, यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम नोट करते हैं, मैं जा रहा था। मैं क्या कर रहा था, मैं जा रहा था। क्लियर। अब आप एक बात बताइए, कहाँ मैं जा रहा था, ये काम कब हुआ, तो आप कहेंगे सर ये काम पास्ट में हुआ, लेकिन पास्ट में भी कैसे हुआ, रेगुलर हुआ, कॉन्टिन्यूअस हुआ, इसलिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। और इसकी पहचान भी आप यहाँ पर बना पा रहे होंगे, इसकी पहचान क्या है, रहा था। क्लियर। तो हम इसे कैसे बनाएंगे, इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने का तरीका ये होता है, वर्ब यानी गोइंग। आई वॉज गोइंग, अभी मैं आपको टेंस बनाने नहीं सिखा रहा, अभी मैं केवल इसका यूज सिखा रहा हूँ, पहचान सिखा रहा हूँ। आई वॉज गोइंग, में जा रहा था, मैं इंग्लिश बोल रहा था, आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, है ना। मैं सोच रहा था, आई वॉज थिंकिंग। याद रखना है वाज नहीं होता, इसके दो प्रोनाउंसिएशन आप लिख सकते हैं। एक तो आप इसे वाज पढ़ते हैं, वाज, आई वाज, जबकि ये वाज नहीं, इट इज वॉज, है ना। क्या पढ़ेंगे आज से, आप इसे वॉज पढ़ेंगे, इसे वाज नहीं पढ़ेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे, वॉज पढ़ेंगे। इसका भी आपको पता होना चाहिए, इसे हम आई पढ़ते हैं जबकि ये आई नहीं होता, इसे हम क्या पढ़ते हैं, आई पढ़ते हैं। तो आई वॉज गोइंग, आई वॉज गोइंग,
तो उम्मीद है इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। अभी हमने रूल्स नहीं सीखे, अभी हमने केवल ये सीखा है कि इनका यूज कहाँ पे होता है, जब कोई काम पास्ट में लगातार हो रहा होता है। पहचान क्या है, रहा था, रही थी, रहे थे। एग्जाम्पल क्या है, मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, है ना। वाक्य के अंत में आपको दिखाई देगा क्या, रहा था, रही थी, रहे थे, इसलिए इन टेंसेस को कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। डन दोस्तों, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो अब इनके रूल की हम चर्चा करेंगे। इनके रूल को समझने की कोशिश करेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या रूल होता है ना, कैसे ये बनाए जाते हैं। चलिए पॉजिटिव सेंटेंस से शुरू करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, तो आप फिर से एक बार हेडिंग देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर दोस्तों, बहुत बढ़िया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस जो टेंस होते हैं, इसमें आपको यहाँ पर एक चीज याद रखनी है। क्या याद रखनी है कि अगर मान लो इसमें हमें पॉजिटिव सेंटेंस बनाने, कैसे सेंटेंस बनाने, पॉजिटिव। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिनमें कोई भी नकारात्मक नेगेटिव वर्ड का यूज ना हो, ऐसे टेंस को हम पॉजिटिव कहते हैं। तो क्या रूल यहाँ पर होने वाला, उस देखिए। रूल होगा आपका सब्जेक्ट, यानी जो काम को करने वाला होता है ना, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के साथ आप यहाँ पर लगाएंगे क्या, वॉज, या तो आप लगाएंगे वॉज या फिर आप लगाएंगे वर। और वॉज वर्ब के साथ आप यहाँ पर क्या करेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप लगाएंगे, इसके साथ आप आईएनजी लगा देंगे और इसके साथ आप लगा देंगे बचा हुआ ऑब्जेक्ट आपका, सबको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, तो ये बात हम पहले भी आपको बता चुके। सब्जेक्ट्स एक होते हैं सिंगुलर, एक होते हैं आपके प्लूरल। सिंगुलर सब्जेक्ट्स में आपके कौन कौन से आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका ही हो गया, शी हो गया और आपका इट हो गया, है ना। सिंगुलर सब्जेक्ट में आपका ही, शी और इट हो गया। साथ में किसी भी व्यक्ति का अगर नाम आपको दिखाई दे रहा है तो वो सब सिंगुलर। प्लूरल सब्जेक्ट्स में आपका हो गया आई यानी मैं, वी हो गया आपका और दे। ये सब क्या है आपके, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं। वॉज की बात करें तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होंगे उनके साथ वॉज आपको लगाना है। बस एक के साथ, प्लूरल के साथ ये लगता है आई के साथ, है ना, ये आई के साथ भी लगेगा, प्लस बाकी सारे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब लगेगा। वर्ब प्लस आईएनजी को याद रखना, हमेशा हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहीं कहीं कहते हैं, या इसे हम वर्ब की कॉन्टिन्यूअस फॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या कहते हैं दोस्तों, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ वर्ब इसे कहते हैं, क्योंकि जहां भी आईएनजी फॉर्म यूज होगी वो हमेशा कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा। प्रेजेंट में यूज होगी आईएनजी फॉर्म तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट में आईएनजी फॉर्म यूज होगी तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर में आईएनजी फॉर्म यूज होगी तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस ये होगा। तो जहां भी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म का यूज होता है ज्यादातर वो क्या होते हैं, आईएनजी फॉर्म में ही यूज होगा। देखिए फॉर एग्जाम्पल हम इन्हें कैसे बना सकते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप कुछ एग्जाम्पल्स क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए जैसे मैंने कहा, आप सोच रहे थे, आप क्या कर रहे थे, आप सोच रहे थे, सोच रहे थे, भाई सीधी सी बात है। तो देखिए कैसे हम इसे बनाएंगे, भाई रहे थे तो हमें पता है कॉन्टिन्यूअस हो गया ये। सोचने की क्या होती है, थिंक, सोचने की क्या होती है, थिंक। थिंक में लग जाएगा आईएनजी, आईएनजी लगा दिए, यू वर थिंकिंग, आप सोच रहे थे, यू वर थिंकिंग। अब देखिए ये तो जनरल इंग्लिश सही है, ऐसी इंग्लिश तो आपने पूरे जीवन सीखी ही है। ये वाली इंग्लिश तो आपने क्या किया, पूरे जीवन भर सीखी है। यू वर थिंकिंग के सब्जेक्ट है, ये वर्ब है आपका, और ये आपकी क्या है, मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन मैं आपको कहूंगा इसे सब्जेक्ट ना कह के आप इसे हमेशा क्या कहें, डूअर। ये काम को करने वाला हो गया, के साथ या तो वाज लगेगा या क्या लगेगा, वर लगेगा, हमेशा याद रखो। और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म लगेगी। ये एक नया रूल हमने जनरेट किया है, यही आपका काम आता है स्पीकिंग में, यही आपका काम आता है। डूअर कौन, मैं, मेरे साथ लगता है वॉज, आई वॉज टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ा रहा था। आई वॉज स्पीकिंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल रहा था। आई वॉज लुकिंग फॉर यू, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लुक फॉर होता है ढूंढना, है ना। जैसे आई वॉज केयरिंग फॉर यू, केयरिंग फॉर यू, मैं तुम्हारी देखभाल कर रहा था। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा क्या कर रहा था, इंतजार कर रहा था। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनते हैं। उम्मीद है साफ साफ आपको दिख रहे होंगे, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ से आप अपने रूल्स को क्या कर सकते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। अभी हम टेंसेस सीख रहे हैं, फिर हम इनके पैसिव वॉइसेस भी सीखेंगे। इतनी बात आपको अगर क्लियर हो गई हो दोस्तों, पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको यहाँ पर क्लियर हो गए हो, तो यहीं पर हम सीखने की कोशिश करेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस। यहीं पर हम क्या करेंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस भी सीखने की कोशिश जरूर करेंगे। देखिए ओके, ये क्या हुआ,
सिलेक्ट करना था और डिलीट कर दिया, कोई नहीं कोई नहीं। ओह वाह, देखिए इसको हल्का सा क्या कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ताकि यहीं पे हमारे एडजस्ट हो जाए क्या, कॉन्टिन्यूस के नेगेटिव। इसी में हमें नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। अगर इसी में हमें क्या करना है दोस्तों, कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस भी बनाने पड़ जाएं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। ये लीजिए, ये बन गया हमारा बोर्ड का 1/3 हिस्सा। देखिए नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें इसी में बनाने पड़ जाए नेगेटिव, तो नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जहां पर कोई नकारात्मक बात हो रही हो। रूल क्या होगा, अभी तक कोई काम पास्ट में कॉन्टिन्यूअस चल रहा था, अब वो नहीं चल रहा था, जैसे मैं कह रहा हूं मैं नहीं चल रहा था, जैसे मैं नहीं सोच रहा था, अभी मैंने क्या बनाया, आप सोच रहे थे। इसी में अगर मैं नेगेटिव बात ऐड कर दूं, भाई ये तो एक पॉजिटिव सेंटेंस है, आप सोच रहे थे, है ना। लेकिन अगर मैं इसमें नेगेटिव बात कर दूं, आप नहीं सोच रहे थे, यू आर नॉट थिंकिंग, तो नॉट लग जाएगा और ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। तो रूल जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके साथ आप क्या कर देंगे, वॉज या वर के साथ क्या करेंगे दोस्तों, वॉज या वर के साथ आप क्या कर देंगे, नोट लगा देंगे और वर्ब की फोर्थ फॉर्म आप लगा देंगे। और मैंने आपको बताया था वर्ब की फोर्थ फॉर्म का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की 3 फॉर्म तो आपने पढ़ी होंगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो आपने पढ़े होंगे। लेकिन जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है, ये होती है आपकी कौन सी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे मैंने कहा एक एग्जांपल के थ्रू आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इस बार हमने क्या लिया था, डूअर के सब्जेक्ट के रूप में हमने क्या लिया था, यू लिया था। अब की बार हम लेते हैं वी। हम कहीं नहीं जा रहे थे, हम कहीं नहीं जा रहे थे। बताओ ये सेंटेंस आपका कैसे बनेगा। अब भाई तुम ये सोचो, दिमाग लगाओ, मैंने अभी आपको पहचान बताई थी, मैंने आपको क्या बताई थी, अभी पहचान बताई थी कि जहां भी रहे थे आई ये कॉन्टिन्यूअस होगा, वो भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानो, सब्जेक्ट आपका क्या है यहाँ पर, वी। वी हो गया सब्जेक्ट, रहे थे के लिए क्या होगा, वी के साथ हमेशा क्या लगता है भाई, सिंगुलर के लिए लगेगा यहाँ पर वॉज, और प्लूरल के साथ लगेगा वर। तो क्या लगा देंगे आप, वर लगा देंगे, वी वर, है ना। और नहीं अगर आपका आ गया तो उसके लिए क्या लगा देंगे आप, नोट लगा देंगे, वी वर नॉट। और जाने की होती है गोइंग, जाने की क्या होती है दोस्तों, गोइंग। और कहीं के लिए होता है एनीवेयर, वी वर नॉट गोइंग एनीवेयर, हम कहीं नहीं जा रहे थे, एनीवेयर। याद रखिए एनीवेयर का यूज हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में होता है। अगर यही सेंटेंस पॉजिटिव होता तो यहाँ पर कहीं का मतलब होता समवेयर, हम कहीं जा रहे थे, वी वर गोइंग टू समवेयर। जब पॉजिटिव सेंटेंस होता तब ये राइट होता, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इस बार एनीवेयर राइट है आपका। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाने और नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने आगे होंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस के, है ना। बिल्कुल सरल शब्दों में मैंने आपको ये समझाया है कि कैसे सेंटेंसेस बनते हैं। एट द लास्ट ऑफ दिस क्लास हम इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे दोस्तों, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हमें बनाने आ गए। अब हम इसमें क्वेश्चनिंग करनी और सीख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको थोड़ा सा क्या करते हैं, यहीं पर किसी जगह और बनाते हैं और कोशिश ये करते हैं कि हम इसी स्पेस का क्या कर पाए, पूरा यूज कर पाए, एक ही जगह पर हमारा सारा मटेरियल हो जाए, तो इससे बेहतर क्या ही हो, है ना। ओ वाह, चलिए ऐसा करते हैं, नई स्लाइड देखिए। अब हम बात करें, अगर नॉर्मली हम कह रहे हैं कि हम सीख रहे थे कौन से टेंस, हम सीख रहे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन से, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस टेंसेस हम यहाँ पर सीख रहे थे। और इन पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की खास बात जो हम सीख रहे थे वो क्या सीख रहे थे कि हमने, अब हमें सीखने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिन्हें आप इंटेरोगेटिव भी कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जहाँ पर कोई भी क्या किया जाता है, कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। जैसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लेंगे, तब इसके रूल पर हम आएंगे, एग्जाम्पल के थ्रू इस पर रूल पर आएंगे हम। हमने एक एग्जाम्पल लिया, जैसे क्या आप क्या आप क्या आप जा रहे थे, क्या आप जा रहे थे, क्या आप जा रहे थे। चलिए इसे थोड़ा बड़ा सेंटेंस बनाते हैं, क्या आप घर जा रहे थे, क्या आप घर जा रहे थे। अब ये देखिए आप कैसे पहचाने टेंस को, पहले तो ये वाली बात आनी चाहिए। भाई आप ही सोचो यहाँ पर टेंस कैसे पहचाना जा सकता है, भाई ऐसे पहचानो, रहे थे आ रहा है, भाई तुम दिमाग लगाओ, अगर यहाँ पर रहे थे आ रहा है तो थोड़ा सा आप इसको दिमाग ये लगाना है। अगर रहे थे आ रहा है तो सीधी सी बात है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा,
ठीक है। क्वेश्चन मार्क आ रहा है तो कैसी फॉर्म होगी, इंटरोगेटिव फॉर्म होगी। लो पहचान लिया। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का कौन सा टेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। चलिए हिंदी में भी पहचान लिया। अब क्या के लिए क्या होगा, यहाँ पर क्या होता है, जब भी क्या शुरुआत में आ जाता है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सब्जेक्ट लिख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा आपका, यू। सब्जेक्ट यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यू। पता नहीं ये कलर आपको साफ साफ दिखाई दे भी रहा होगा या नहीं, थोड़ा हल्का दिखाई दे रहा है। चलिए कोई नहीं, इस कलर की जगह हम यूज करेंगे यहाँ पर व्हाइट कलर। चलिए जो आपको बिल्कुल साफ दिखाई दे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेंगे यू। यू के अकॉर्डिंग जो हमारी होगी वो क्या होगी, तो वर यू, ये हो गया। जाने की क्या होती है, गो, और गो में लग जाएगा आईएनजी जो कि ये कंटिन्यूअस है। तो वर यू, और गोइंग कहाँ, टू होम, है ना, गोइंग टू होम। वर यू टू होम करेंगे, या फिर आप कमेंट बॉक्स में बताइए वर यू गोइंग होम करेंगे। कौन सा इनमें से सही रहेगा ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा इनमें से सही रहेगा। फिलहाल मैं आपको इसी बेस पे रूल समझा देता हूँ कि रूल क्या बनता है। रूल ये बनता है, सबसे पहले आता है वॉज या वर। वॉज या वर, है ना, ये किसके अकॉर्डिंग आएगा, ये हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है जो भी काम को कर रहा होता है। फिर इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म में आएगा आपका ऑब्जेक्ट। चलिए अपने एग्जाम्पल से पहचानने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने कहा क्या तुम नाच रहे थे, तो वर यू डांसिंग, और कहां पर, डांसिंग, है ना, और वहां पर देयर, क्या आप वहां पर नाच रहे थे, वर यू डांसिंग देयर। ठीक है, यहां भी क्वेश्चन मार्क आपका ऐड हो जाएगा। क्लियर। अब देखो पहचानने की कोशिश करो कौन सा क्या है। अगर मैं पहचानूं और नॉर्मल सी भी अपनी पहचान बनाऊं तो एक चीज तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, लो इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर वर लगा दिया, वर का यूज हो गया। सब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, यू हो गया सब्जेक्ट। ये आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई डांसिंग, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका एज ए क्या हो गया, प्लेस हो गया। यहाँ पर देयर क्या है, ये प्लेस एडवर्ब है ना, देयर यानी कि वहां पर। तो क्या तुम वहां नाच रहे थे, वर यू डांसिंग देयर। तो उम्मीद आपको यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे, क्वेश्चनिंग करनी आ गई होगी, किसमें, आपकी किसमें क्वेश्चनिंग करनी आ गई आपको। ये आपका रूल हो गया जो मैंने येलो कलर में यहाँ पर लिखा है, ये आपका बेसिक रूल है इसे बनाने का, इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने का यही एक बेसिक रूल है। इस बेसिक रूल से आप क्या कर सकते हैं, टेंसेस सीख सकते हैं। डन। चलिए अब इनकी करते हैं प्रैक्टिस। जो टेंसेस मैं बोल रहा हूँ ये आपको क्या करने हैं, कमेंट बॉक्स बनाने, जो टेंसेस मैं यहाँ बोलूंगा। जैसे मैंने कहा मैं जा रहा था, हमेशा से मैं एक प्रैक्टिस सेशन आपको देता हूँ करने के लिए, है ना, हमेशा ऐसा हुआ है कि मैंने आपको क्या किया, प्रैक्टिस सेशन जरूर दिया करने के लिए। तो इसको प्रैक्टिस कैसे करना है, आपको प्रैक्टिस आपको इस फॉर्मेट में करना है। देखिए जब भी आप टेंसेस की प्रैक्टिस करें तो इस तरीके से करने की कोशिश करें, हिंदी टू इंग्लिश। जैसे मैंने कहा क्या तुम सोच रहे थे, क्या तुम सोच रहे थे, इस तरीके से आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। फिर इसी का जवाब देना है, हाँ मैं सोच रहा था, हाँ मैं सोच रहा था। मैं क्या कर रहा था, सोच रहा था, एक तरीका, पर एक क्वेश्चन मार्क नहीं होगा ये। नहीं, नहीं मैं नहीं सोच रहा था, नहीं मैं सोच रहा था। क्लियर। लेकिन, लेकिन वह सोच रहा था। क्लियर। चलिए से आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स बना देना है। इस पूरे फॉर्मेट को आपको मुझे कमेंट बॉक्स में क्या कर देना। अगर आपने ये ट्रांसलेट कर दिया तो इसका मतलब है आपने टेंसेस अच्छे से सीख लिए हैं। आज के लिए केवल यही हम क्लास को ओवर करते हैं। प्रैक्टिस सेशन भी आपके लाइव होंगे, जो हमारे 1 के सब्सक्राइबर तक हम पहुंच जाएंगे तो उसके बाद हम क्या करेंगे, लाइव प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज की क्लास को ही ओवर करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।